नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति परिवार में। आज हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे मंत्र की साधना लेकर के आए हैं जिस मंत्र की साधना स्वयं माँ मनसा माता ने भी की है। आपने मनसा माता के बारे में सुना ही होगा। माँ ऐसी माँ है जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्राचीन समय की बात है कि भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब मुनिवर कश्यप की शरण में सभी गए और कहा कि हे मुनिवर, आप हम सब ऋषिगणों और मानवों की नागों से रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी के सहयोग से कश्यप जी ने इस मंत्र की रचना की। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके एक देवी को प्रकट किया और जिसे इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी बना दिया गया। आगे चलकर इनका नाम मां मनसा विख्यात हुआ। एक बार मां मनसा के मन में तपस्या करने का मन हुआ और वो तपस्या करके ही इस जगत में मनसा नाम से विख्यात हुई थी। जब ये कुमारी अवस्था में थी उसी समय ये भगवान शंकर के धाम चली गई। कैलाश पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। उसी समय आशुतोष भगवान ने प्रसन्न होकर माता से कहा कि तुम सामवेद का अध्ययन करो और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष के स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का जप करो। साथ ही उन्होंने मां मनसा को श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का दीक्षा व उपदेश दिया। आज हम इसी मंत्र की साधना और जप के बारे में बात करेंगे। जब मां मनसा को ये उपदेश भगवान आशुतोष से प्राप्त हुआ तो वे पुष्कर क्षेत्र में जाकर के इस मंत्र से तपस्या करने लगी, जहां उन्होंने 3 युगों तक इस मंत्र का जप करते हुए तपस्या की। इसी तपस्या के प्रभाव से उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई तथा भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने प्रकट हुए तथा उन्हें दर्शन दिया। तब माता ने प्रसन्न होकर उनका पूजन किया तथा वरदान स्वरूप माता मनसा को उनकी सिद्धि प्राप्त हुई। कल्याणी मनसा माता को अनेक वरदान भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुए तथा वो अंतर्ध्यान हो गए। इसी साधना को सर्वप्रथम माता मनसा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण की साधना पूजा करने के पश्चात ही उन्होंने शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करते हुए देवी मनसा सुपूजित हुई थी। आज इसी मंत्र की हम बात करेंगे। ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन उपलब्ध करवाता है। यदि आप इस मंत्र से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित ही आपको भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप इसकी तपस्या कर भी पाते हैं या नहीं। मात्र मंत्र प्राप्त होने से कुछ नहीं होता है, आपको दीक्षित होना भी चाहिए। जैसे भगवान शिव ने माता मनसा को दीक्षित किया, उपदेश दिया, उसी प्रकार आपको भी इस मंत्र का उपदेश ले लेना चाहिए या दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए और सिद्ध तुलसी की माला पर ही इसका जप करना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं,
उन्हें निरंतर ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे तो कोई जप संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन भगवान आशुतोष ने माता मनसा से कहा था, जो निरंतर इस मंत्र की साधना, उपासना या जप करता है, इस मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ स्वयं खींचे चले आते हैं और मेरी कृपा भी उनके ऊपर बनती है। आप सभी लोग जो श्री कृष्ण प्रेमी हैं, श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, उनके स्पष्ट दर्शन हासिल करना चाहते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करना चाहते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र आपके लिए ही है। आइए मैं आपको इस मंत्र को बताती हूँ। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। मैं फिर से ये मंत्र आपको बता रही हूँ। ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। इसमें आप तुलसी माला का उपयोग करें, सिद्ध पीले आसन का उपयोग करें और साधना या तपस्या के दौरान आपको पीला शुद्ध वस्त्र ही धारण करना चाहिए। वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। यद्यपि स्त्रियों के लिए ये माफी है कि वो सिला वस्त्र धारण करती हैं, पुरुष पीली धोती इत्यादि का उपयोग इसमें कर सकते हैं। और जो लोग निरंतर इस मंत्र को लेकर के तपस्या करते हैं, निश्चित ही उन्हें गौलोक धाम अंत समय में प्राप्त होता है और वो लोग श्री कृष्ण के साथ वैकुंठ लोक धाम में रहने का सौभाग्य ऐसे भक्तों को प्राप्त होता है। जो लोग कृष्ण प्रेमी हैं, श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, जो लोग श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। नमस्कार।